sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों एक S और 3 P मिलकर के 4 sp3 बनाते हैं। तो इसके अंदर में S का परसेंटेज हो गया 25%। कैसे 25% होता है? तो जरा देखो कि 4 ऑर्बिटल बन रहा है या 4 ऑर्बिटल मिल रहा है, उसमें S कितना मिल रहा है? 1। तो 4 जो ऑर्बिटल्स मिल रहा है, इस 4 ऑर्बिटल्स में 4 ऑर्बिटल्स के अंदर में एक S मिल रहा है। और कहीं 100 अगर मिलाते तो कितना होता? 1/4 इंटू 100, तो हो जाता 25% S। तो 25% इस तरह से मालूम करते हैं कि 25% इसमें S कैरेक्टर है और तब P कैरेक्टर हो गया 75%। ये कहाँ कहाँ मिलता है? बोलेगा एक चीज और कि S% हम सिखाए हैं 1 वाले में, हाइब्रिडाइजेशन 1 पढ़ाए थे, उसमें बताए हैं कि जितना ही S का कैरेक्टर कम होता है उतना ही ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और स्फेरिकल कम होता है, लीनियर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे S का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका लीनियर लंबाई कम होते जाएगा, गोलाई बढ़ते जाएगा, लीनियरिटी कम होगी और स्फेरिकल जो इसका कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा S के कैरेक्टर के बढ़ने के साथ साथ। तो यहाँ जरा देखेंगे तो 4 है sp3, ये चारों sp3, ठीक है। न्यूक्लियस को तो कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा नहीं, इसलिए चारों sp3 एक दूसरे के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल अरेंज होने के बाद जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, बताए हैं कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इस तरह से होता है। और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में सारे के अंदर में 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, एग्जैक्टली अगर देखें तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं इसको। टेट्राहेड्रल एंगल पूछा जाता है कितने इसमें टेट्राहेड्रल एंगल होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टेट्राहेड्रल एंगल्स होते हैं। अभी कहाँ मिलता है? तो मीथेन में। मीथेन दिखा है, मीथेन का ये स्ट्रक्चर है और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखा दिए ऐसे। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 109 पिकोमीटर, और ये सारे हेड वाइज ओवरलैपिंग से जो भी बॉन्ड बनते हैं सब सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ। 109.5 डिग्री का जो एंगल हुआ वो 6 एंगल हुआ, याद रखेंगे। तो हम यहाँ चाहें तो अब लिख सकते हैं कितने एंगल्स होंगे, ये 6 एंगल्स होंगे, 6 एंगल्स होंगे ऐसे। और सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे 4 बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। इसको रेगुलर टेट्राहेड्रल कहेंगे, हर जगह एकदम बराबर रहता है। ये डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का है ये भी एकदम फिक्स रहता है सबका, और ये एंगल भी सबका बराबर होता है, इसलिए इसको रेगुलर टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। अब देखते हैं दूसरा इसका एग्जाम्पल है मीथेन के बाद इथेन, और इथेन के बाद बाकी सारे एल्केन्स में इस तरह से ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कार्बन, अब यहाँ देखिए 2 कार्बन दिखाए हैं और दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, और sp3 इसमें से एक कार्बन का 3 sp3 3 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, हेड वाइज ओवरलैपिंग, और दूसरा भी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हाइड्रोजन से ओवरलैप करता है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है हेड वाइज ओवरलैपिंग से। और यहाँ पर देख रहे हैं खुद कार्बन अपना एक sp3 एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस तरह से इसमें सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, सारे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड हुआ। सभी एंगल 109.5 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है 109 पिकोमीटर होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होता है 154 पिकोमीटर होता है। कार्बन और एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है बॉन्ड लेंथ, कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होता है। और स्ट्रक्चर कोई पूछेगा तो बोलिएगा टेट्राहेड्रल होता है। तो एल्केन में सारे के सारे एल्केन में भी ऐसे ही पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे sp2।